आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो मूलाधार चक्र के बारे में रहेगा। मूलाधार चक्र जो है अपने बॉडी में सबसे पहला चक्र है जो कि एनर्जी चक्रज है अपने बॉडी में, तो उसमें सबसे पहले स्थान पे मूलाधार चक्र आता है। ये जो चक्र है इस सब चक्रों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है बिकॉज़ ये अपने पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ चक्र है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है, कोई भी जो काम है अगर उसका बेस कंप्लीट नहीं रहेगा या फिर बेस अगर मजबूत नहीं रहेगा तो उसका निर्माण बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं हो सकता है। तो ये जो चक्र है ये बेसिकली वो पर्टिकुलर बेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि कोई भी बिल्डिंग लो या कोई भी कंस्ट्रक्शन लो, अगर उसका बेस अगर उसका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो वो कंस्ट्रक्शन का जो लाइफ है बहुत ही कम रहता है। हाँ, कुछ टाइम के लिए वो बनेगा बट उसका जो लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट या फिर जो उसका जो लाइफ स्पैन रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। वैसे ही आप दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि कोई भी वृक्ष हो या कोई भी पेड़ हो, तो उसका अगर विस्तार होना है बहुत पैमाने पे, बड़े पैमाने पे अगर उसको खुद को विस्तार करना है अपना, तो उसके लिए उसकी जड़ें मजबूत होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए कोई भी आप बड़ा पेड़ ले लीजिए, चाहे वो आपके सिटी का हो या फिर कोई जंगल का हो, तो इसमें आप देखेंगे कि उसका जो भी पेड़ रहेगा उसकी जो जड़ें है वो उसका अगर विस्तार बहुत बड़ा है तो उसकी जड़ें भी उतनी ही अंदर तक गई हुई रहेंगी। अगर कोई पेड़ छोटा है तो उसकी जड़ें भी एक ऊपरी सतरी लेवल पे ही दिखाई देंगी आपको। वैसे ही आप समुंदर में मतलब जल तत्व में भी ले सकते हैं कि अगर कोई आइसबर्ग है, ऊपर से आपको बहुत छोटा सा दिखेगा बट उसकी जड़ें बहुत ही अंदर तक फैली हुई रहती है, वो आइसबर्ग बहुत ही स्ट्रांग रहता है। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं जो वो चक्रा के बारे में है, बिकॉज़ ये जो चक्रा है यही चक्रास की जो एनर्जी है वो हम लोग को आगे बढ़ाती है लाइफ में। तो ये चक्रा की एनर्जी है, हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी जो रहती है अपने बॉडी में वो एनर्जी प्योर एंड वो एक बैलेंस वे में रहनी चाहिए। तो ही जितने भी इसके बेनिफिट्स है या इसके जो फ़ायदे हैं वो मनुष्य को मिलते हैं। कोई भी मनुष्य जो है लाइफ में जो स्ट्रगल करता रहता है या उसके जो गोल्स है वो नहीं कंप्लीट कर पाता बिकॉज़ उसके जो एनर्जी लेवल्स है वो बराबर से कसे हुए नहीं रहते हैं। वो रहते हैं लेकिन उसमें जान नहीं रहती है, एनर्जी की कमी रहती है या फिर उसने खुद से वो एनर्जी वेस्ट की रहती है। तो यहाँ पे ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपके शरीर में जो एनर्जी है वो प्योर फॉर्म में होनी चाहिए और बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा एक यहाँ पे सीक्रेट है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो मूलाधार चक्र है, ये मूलाधार चक्र जैसे आपको सबको पता ही है ऑलरेडी, वहाँ बहुत सारे जगह पे आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। पर ये जो मूलाधार चक्र है ये अपने बॉडी में जो अपना रीढ़ की हड्डी है या फिर जो स्पाइन बोलते हैं हम लोग, वो स्पाइन के बिल्कुल एंड में ये चक्र लोकेट हुआ हुआ रहता है।
आपके बॉडी में जो चक्रास है वो चक्रास फ्रॉम बॉटम से लेके टॉप तक मतलब सहस्रार तक वो एक्टिवेट होते जाते हैं। अगर कोई भी उसको डायरेक्टली कोई इन बिटवीन चक्रास को एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, वो चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा बट उसका जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो आपको ये बहुत जानना ज़रूरी है कि आपके जो बॉडी में चक्रास है, अगर आप उसको वन बाय वन एक्टिवेट करते जाओगे तो उसका जो इफ़ेक्ट है आपको एक बैलेंस वे में मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टली आप थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करने जाओ और आप मूलाधार चक्र या बाकी जो भी चक्रास है उसको आप स्किप कर दो। तो इसमें क्या होगा कि आप अगर कोई अच्छे गुरु के पास जाके वो थर्ड आया उसको आपने एक्टिवेट किया तो उसका इफ़ेक्ट जो है बहुत ही कम रहेगा, उसका लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। बिकॉज आपका जो मूल है, मूल आधार जिसको बोलते हैं, जैसे कि मूलाधार जो है वर्ड, उसका जो आप डेफिनेशन देखोगे या उसका जो संपूर्ण फॉर्म है, तो मूल आधार है वो आपके शरीर का मूल आधार है जो कि आपको धरती चक्र से, धरती तत्व से आपको जुड़े रखता है। तो आपका अगर वो ही एक्टिवेटेड नहीं है तो ऊपर का आपका चक्र जो आपका थर्ड आई है वो एक्टिवेट करके उसका पूरा बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप, कहने का मतलब एक ही है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, आपको जो है पूरा इसका फ़ायदा मिलते जाएगा। यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग ने जो मंत्र आपके लिए चुना है वो है क्लीम। जो क्लीम मंत्र है अगर आप उसको चैंट करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे चैंटिंग के दौरान आपके शरीर में अगर आपका पूरा ध्यान है, आपका फोकस है, तो आप देखोगे तो ये वाइब्रेशन जो क्रिएट होते हैं वो बिल्कुल ही आपके मूलाधार चक्र पे उसके वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं। तो इसके लिए ये जो क्लीम है आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने में आपकी बहुत सारी बहुत सारी हेल्प करता है। तो अगर आप क्लीम से मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप सही जा रहे हो। क्लीम आपको इसमें बहुत ही अच्छे से आपको हेल्प करेगा और जितने जल्दी से जल्दी हो सके आपका फोकस होना चाहिए बस उस जगह पे, आपको बहुत ही जल्दी इसको एक्टिवेट करने में क्लीम जो मंत्र है वो काम आता है। मूलाधार चक्र जो है हमारे स्पाइन के बिल्कुल ही नीचे बसा हुआ है। यहाँ से कुछ ग्रंथि जो है हमारे जननेंद्रिय से डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है और यहाँ पे जैसा कि नाम है मूल आधार, और ये जो है नए उत्पत्ति में काम करता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अपना मूलाधार चक्र अपने कुछ लेवल तक अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस रखता है। तो अगर आपका मूलाधार एक्टिवेटेड है तो आपका ये उत्पत्ति या फिर जो भी नवनिर्माण या फिर कोई संतान प्राप्ति के लिए भी ये बहुत ही काम आता है। तो क्लीम जैसे ही हम लोग जैसे बोलते हैं कि क्लीम से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो जितने भी धरती तत्व से जुड़े हुए जितने भी तत्व है तो ये यहाँ पे क्लीम उसको मैनिफेस्ट करने में बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम। अगर आपका मूलाधार एक्टिवेट हो रहा है तो आप खुद इसकी पावर जो है खुद जानेंगे आप कि कैसे आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, जो आपका जो कॉन्फिडेंस है कैसे बढ़ रहा है, और आपको खुद को ही पता चलेगा कि क्या बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, क्या मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो इसको जो है बहुत सीक्रेट वे से आपको फील करना है एंड इसको जानना है। इसका जो फर्स्ट इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि आज के ज़माने में जो लड़के लोग या लड़कियां है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ सोशल कंटेंट, जो सोशल मीडिया है या फिर जो टीवी है या फिर जो स्ट्रेस लेवल है, जो काम का प्रेशर है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है। उसके वजह से वो कहीं तो जाके आपके सेक्सुअल लाइफ पे अफेक्ट कर रहा है। तो कोई उसका एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फूड। आपका जो डेली लाइफ में फूड आप कंज्यूम कर रहे हो उसका भी कई पैमाने पे इसके ऊपर इफ़ेक्ट गिरता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर आपका मूलाधार एक्टिवेट होना चालू हो गया है तो आपके तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर है, कई सारे बच्चों में ऐसा पाया जाता है कि वो बहुत ही हायर साइड रहता है, कई सारों में ऐसा देखने को मिलता है कि वो बहुत ही लोअर साइड है, ऑलमोस्ट ना के बराबर रहता है। अगर कुछ उसने बचपन में गलतियाँ की रहेगी या जो भी प्यूबर्टी लेवल में अगर कुछ गलतियाँ की रहेगी
तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आपने मूलाधार चक्र चक्र को एक्टिवेट करना चालू किया है एंड आपने अगर आपके जो मैंने जैसे कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बोले हैं वैसे अगर आप प्रिकॉशंस लेना चालू किया है, क्लीम मंत्र का आप यूज़ कर रहे हो, तो आप देखोगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका सेक्सुअल जो डिज़ायर लेवल है वो बहुत ही बैलेंस होते जाएगा। वो बहुत ही हायर साइड में भी नहीं रहेगा, वो बहुत ही लोअर साइड में भी रहेगा। वो बिल्कुल ही बैलेंस वे में आप उसके बारे में सोचोगे, उसके बेनिफिट्स भी जानते रहोगे, उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स है वो भी आपके दिमाग में रहेंगे और आप कुछ भी गलतियाँ करने से पहले उसको 10 बार सोचोगे। दूसरा जो इसका इफ़ेक्ट है जो कि मूलाधार चक्र अगर आपका एक्टिवेट हो रहा है तो आप बिल्कुल बैलेंस वे में सोचना चालू कर देते हो। कोई भी चीज़ को बहुत ही एक्सेसिव वे में या कोई भी चीज़ को एकदम कम पैमाने पे सोचते नहीं हो। तो ये सबसे बड़ा इसका एक लक्षण है कि आप कोई भी चीज़ हो बिल्कुल ही उसको ऑप्टिमिस्टिक लेवल पे सोचना चालू कर देते हो। कोई बोलता है कि मुझे बहुत ही मनी चाहिए, कोई बोलता है कि मुझे बहुत ही कम पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है, जो ज़रूरी है वो आप सोचना चालू कर देते हो। कोई बोलता है कि मैं इतना डिज़र्व करता तो मुझे इतना मिलना चाहिए, तो वो पर्टिकुलर जो आपकी फीलिंग्स है वो आनी चालू हो जाती है। आपको कितने लेवल में चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बैठे हो और आप बस उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतना आएगा बट उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हो। तो ये मूलाधार चक्र अगर एक्टिवेट हो रहा है तो आपको वो पुश भी करेगा कि आपको अगर इतना कमाना है तो इसके लिए थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा, और वो काम करने के लिए आपको मोटिवेट भी करेगा और वहाँ पे आपको लेके जाएगा। उसको एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन लेने के लिए जो आपके पास मेंटल हेल्थ चाहिए या मेंटल जितना स्ट्रांगनेस चाहिए तो वो भी क्रिएट करेगा। आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं सोच तो रहा हूँ लेकिन मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, फिर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, फिर मेरा जो भी एंड ऑफ द डे में जो गोल डिसाइड किए थे वो सब पानी में चले जाते हैं। फिर मुझे एक डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है, फिर मैं सो जाता हूँ, फिर से दूसरा दिन आ जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता है, फिर मैं ऐसे करते करते सालों साल ऐसे ही निकलते जा रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये लक्षण है, ये मूलाधार चक्र वीक होने के लक्षण है कि आप जो डिसाइड करते हो बिल्कुल ही कर नहीं पाते हो। तीसरी जो बड़ी बात आपके माइंड में क्रिएट होती है या फिर आपके पूरे बॉडी में जो क्रिएट होती है वो है फियर। अगर मूलाधार चक्र आपका एक्टिवेटेड नहीं है और वो बहुत ही कमज़ोर है तो आप बहुत ही फियरफुल महसूस करोगे। इसमें क्या होता है कि अगर मूलाधार चक्र आपका बहुत ही वीक है तो इसमें आपको ऐसे फीलिंग होती है कि यार मैं बाकी लोगों में घुल मिल नहीं पा रहा हूँ, ना कोई मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या मैं इग्नोर फील कर रहा हूँ। बाकी बच्चे लोग या मेरे दोस्त लोग मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे कोई लव नहीं कर रहा है, मैं बहुत ही वीक महसूस कर रहा हूँ, कोई मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, या फिर मैं पूरा ही सोशली लेवल पे बिल्कुल ही ज़ीरो लग रहा हूँ, मैं अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा लूज़ करने का मेरे में फियर आ जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं अगर आपका मूलाधार वीक रहेगा तो ये आना चालू होता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आप क्लीम का जो जाप करो, आप सोशल मैग्नेट बन जाओगे, कोई भी आपको इग्नोर नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे बताना चाहते हैं। उसके बाद में जो एक्सेसिव फीलिंग, जैसे हम लोग ने थोड़ी देर पहले बात की, तो मूलाधार अगर एक्टिवेट है तो आप कोई भी चीज़ में एक्सेसिव लेवल पे जाके सोच के जो बोलते हैं ना कि कोई बंदे जो है अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सुसाइड करना या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है। आपका मूलाधार एक्टिवेटेड है तो आप कॉन्फिडेंस से भर जाओगे। आप एग्जांपल लीजिए, कोई भी साधु रहेगा, कोई साधु रहते हैं या कोई इंसान रहता है, उसके तरफ आप देखते हो तो आपको अपने आप ही पता चल जाता है कि अरे ये बंदा बहुत ही कॉन्फिडेंस है, इस बंदे में बहुत ही कॉन्फिडेंस है, ये बहुत चलता है, बात करता है तो इसमें कॉन्फिडेंस झलकता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में आप कोई दूसरा बंदे को देखते हो जिसमें मूलाधार चक्र एक्टिवेटेड नहीं है, एनर्जी की कमी है, तो आप देखोगे चेहरे पे निस्तेज उसके देखने को मिलेगा, या फिर वो बात करेगा तो भी आप उसके बातों के तरफ ध्यान नहीं दे पाते हो या अट्रैक्ट नहीं होते हो। तो ये सब जो लक्षण है ये मूलाधार वीक होने के लक्षण। मूलाधार एक्टिवेट होने के बाद जो सबसे बड़ा जो एक बदलाव आता है इंसान में, अगर आप वो क्लीम के साथ एक्टिवेट करना चाह रहे हो या कर रहे हो, तो मेनली जो सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत ही क्रिएटिव लगने लगते हो। एग्जाम्पल लीजिए कि आपको एकदम जो आपका कॉलेज लाइफ चालू हो गया और तभी आपको कोई गर्लफ्रेंड मिली हो
एंड वो टाइम पे आप नोटिस करेंगे कि आप इतने क्रिएटिव हो जाते हो कि आप सोच नहीं सकते हो, आपके जो काम होते हैं वो बहुत ही फास्ट वे से चालू हो जाते हैं। तो वो जो फीलिंग रहती है कि कोई मेरे लाइफ में आ गया है, मैं एक रिस्पॉन्सिबल वे से बिहेव करने लगा हूँ, वो क्रिएटिविटी, वो एक रिस्पॉन्सिवनेस जो है, ये जैसे आपका जो मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट होने के बाद आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। बिकॉज ये जो फीलिंग है ये आपको अपने आप आनी चालू हो जाती है, आप ही उसको नोटिस करना चालू कर दोगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है, मूलाधार चक्र अगर एक्टिवेट होता है तो आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बनना चालू हो जाते हो, और वो कांस्टेंट इफेक्ट रहता है। ऐसा नहीं कि आपने थोड़े दिन में आपको उसको लूज़ करते हुए देख रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आपने गलतियां नहीं की तो ये जो है आप बहुत ही एनर्जेटिक फील करने लगते हो। उसके बाद में कोई भी काम आप स्टार्ट करते हो तो वो एंड तक ले के जाते हो, उसको आप पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ देते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी काम आपने किया स्टार्ट और उसको आप बीच में ही छोड़ दिया, फिर बाद में आप डिप्रेशन में या फिर ऐसे लेफ्ट आउट फील कर रहे हो कि यार मेरे से कुछ नहीं होता है। ये सब चीज़ें जो है ये आपका मूलाधार चक्र वीक होने के लक्षण है। अगर आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेटेड है तो आप देखोगे कि कोई भी जो भी काम आप स्टार्ट करते हो उसको आप कंप्लीट भी करना चालू कर देते हो। ओके, इसमें सबसे बड़ी दूसरा एक फैक्टर जो आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा वो है कि आप बिजनेस वर्ल्ड में या प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना चालू हो जाते हो। आपको लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिक क्वालिटी आपकी तरफ आप में देखी जाती है कि यस आप जो बोलते हो वो करके दिखाते हो। तो ये सब चीज़ें जो है ये अपने आप होने लगती है, बिकॉज ये एनर्जी सब करवाती है। अगर आप में एनर्जी वो एक बैलेंस वे में बननी चालू हो रही है तो वो आपकी वो एनर्जी ये सब काम करवाने लगती है। तो अगर आप देखेंगे एक बॉडी जो है, हम लोग एक बॉडी में रहते हैं। बॉडी जो है अपनी ये एक मांस का गोला, मतलब जैसे बोलते हैं कि रक्त और मांस इसका गोला है। इसमें ये पूरा मैग्नेट है और इसमें एनर्जी पूरी भरी हुई है। अगर वो एनर्जी अच्छे वे में एक्टिवेटेड नहीं है तो आप देखोगे कि बॉडी में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आना चालू हो जाते हैं। लेकिन वही बॉडी अगर आप पूरा एनर्जी के साथ भरी हुई है और वो एनर्जी प्रॉपर वे से फ्लो हो रही है तो आपको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन फील नहीं होगा, जो आप सोचोगे वो आप करना चालू कर दोगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे मूलाधार चक्र के बारे में बात करने के पीछे यही एक राज है कि आप क्लीम मंत्र जो है बहुत ही पावरफुल मंत्र है, उसके साथ में उसकी हेल्प लेके आप मूलाधार चक्र को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, एक्टिवेट कीजिए उसको, और फिर हम लोग धीरे धीरे करके इसके जो है बेनिफिट एक्सपीरियंस करना चालू करेंगे। एक्सपीरियंस आपको खुद को ही आने चालू हो जाएंगे। इसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है वो अपने आप चेंज होना चालू हो रही है। तो जितने भी हम लोग ने इसके जो बेनिफिट्स देखे आप देख लीजिए। अगर आपके वीक है तो आपको ही पता चलेगा कि यस ये मेरे पॉइंट्स वीक है तो मेरा मूलाधार बिल्कुल ही एक्टिवेटेड नहीं है, या एक्टिवेटेड है तो भी बिल्कुल ही एक लो लेवल पे एक्टिवेटेड है। तो ये सब है, आप खुद ही जान लो और मुझे बताओ कमेंट में।